श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी को पता है कि गुरुवार का जो दिन होता है वो हमारे भाग्य को उदय करने वाला होता है। यानी कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है, आपकी किस्मत चमक ही नहीं रही, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए लेकिन आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका कोई भी काम आप करते हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है, कार्य जो है वो सफल नहीं हो पा रहे हैं और साथ ही साथ आपके घर में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप चाहते हैं कुछ करना लेकिन हो कुछ और जाता है, गलत हो जाता है और आपको हानि होती है, लाभ तो होता ही नहीं है। तो आपकी रूठी हुई किस्मत जो है उसे जगाने के लिए, आपकी हाथों की लकीरों को बदलने के लिए, आपके जीवन में सुख संपदा आए, तो इसलिए आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, मात्र एक चुटकी हल्दी से। गुरुवार का जो दिन है वो किसका होता है? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु को सबसे अत्यधिक क्या प्रिय है? वो है हल्दी। हल्दी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और गुरुवार के दिन हल्दी का उपाय करना यानी कि आपके जीवन के भाग्य को उदय करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि आपको आपका भाग्य चमकाना है तो आपको किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय को करना है। कल गुरुवार का दिन है, ये उपाय आप कल भी कर सकते हैं या फिर आने वाले किसी अन्य गुरुवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये आप 1 गुरुवार, 3 गुरुवार, 5 गुरुवार इस उपाय को करके देखिए, आपकी रूठी हुई किस्मत चमक जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर वालों पर, हमारे जीवन पर किसी की गलत दृष्टि पड़ जाती है और हमारे जो काम होते हैं वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी ये सब हो रहा है कि आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है, जो कि बहुत ही विशेष उपाय है, जो आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करता है। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अब हम जान लेते हैं कि करना क्या है। तो आपको लेना है तांबे के पात्र में शुद्ध जल और ये जल आपको आपके घर के मटके में से लेना है। फिर इस जल के पात्र के अंदर आपको, यदि आपके घर में गंगा जल है या किसी भी अन्य पवित्र नदी का जल है, तो उसकी आपको 4 से 5 बूंदों को इस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। ठीक है। फिर आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, चाहे 1 मुखी रुद्राक्ष हो या 12 मुखी रुद्राक्ष हो या 9 मुखी रुद्राक्ष हो, आपको बस कोई भी रुद्राक्ष एक ले लेना है और इस रुद्राक्ष को आपको जल के पात्र में डाल देना है और इस रुद्राक्ष को कम से कम 15 से 20 मिनट तक जल के पात्र में डाल करके छोड़ देना है। ठीक है। तो ये रुद्राक्ष वाला जल हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब आपको जल के पात्र से आपको रुद्राक्ष को निकालना है। अब आप इस रुद्राक्ष को हाथ से भूलकर भी मत निकालना, इसे आप एक चम्मच की सहायता से जल के पात्र से निकाल लेना और फिर इस रुद्राक्ष को जहाँ से भी लिया है वापस वहीं पर रख देना है। तो इसी के साथ आपको अब क्या लेना है, तो अब आपको लेना है हल्दी। ये हल्दी आपको लेनी है गांठ वाली। गांठ वाली हल्दी को आप पीस कर तैयार कर लें, सिलबट्टे पे पीस लें या मिक्सी में पीस लें, कैसे भी पीस लें और आपको हल्दी को तैयार कर लेना है। ठीक है। तो मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी भी ले लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है एक आटे का दीपक। ये आटे का दीपक आप बिना नमक के आटा आपको गूंथना है और उससे आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। इसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है ये दीपक के अंदर, और दीपक में लाल रंग की जो बाती होती है ना, जो मौली जैसी होती है, उस वाली बाती का प्रयोग करना है, लंबी बाती लगानी है और इसमें फिर आपको घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। तो ये कर लिया आपने। अब क्या करना है, तो ये स्वास्तिक का उपाय है। तो आपने जो हल्दी ली है इसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। सबसे पहले ये जल आपको जल के पात्र से नहीं लेना, अलग से लेना है। थोड़ा सा जल इस हल्दी के अंदर मिला लेना है। ठीक है। और अब आपने जो ये हल्दी तैयार की है और बाकी की
सारी सामग्री यानी तीनों सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास गुरुवार के दिन। ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। तो आप बेलपत्र के वृक्ष के पास आ गए। तो अब सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की ओर कर लेना है। तो अब क्या करना है, तो आपने उत्तर दिशा की ओर मुख कर लिया। फिर आपको जो बेलपत्र के वृक्ष की जड़ है वहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़मीन को चिकना कर लेना है, यानी कि प्लेन सा कर देना है। और फिर जो आप हल्दी लेके आए हैं उस हल्दी को लेना है और आपके सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आपको इस हल्दी को लगाना है। और जो आपने जगह चिकनी की थी जड़ के पास, बेलपत्र के वृक्ष की जड़ के पास, वहाँ पे आपको इस अनामिका उंगली से एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है और साथ ही 4 बिंदु भी लगा देनी है। तो आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक स्वास्तिक का निर्माण कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो आटे का दीपक है उसको आपको स्वास्तिक के ऊपर रखकर प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। तो आपने स्वास्तिक का निर्माण कर दिया। अब क्या करना है, तो अब आपको जो आप आटे का दीपक लेके आए हैं उसको आपको स्वास्तिक के ऊपर रख देना है और उसे प्रज्वलित कर देना है। इस उपाय से महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। ध्यान रखना, हल्दी जो है वो हमारे गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है, साथ ही भगवान विष्णु जी को भी बहुत प्रसन्न करती है। तो अब क्या करना है, तो अब आपके पास एक तांबे के पात्र में शेष जल रह गया है जो रुद्राक्ष से मिश्रित जल है। तो इस जल को आपको डायरेक्ट नहीं डालना, यानी कि जो बेलपत्र का वृक्ष है उस पर डायरेक्ट आपको अर्पित नहीं करना, ये आपको सींचना है, ठीक है। सींचना कैसे है, आपको आपके हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है सीधे हाथ में और फिर इस जल को लेकर के बेलपत्र की वृक्ष में हाथ से आपको अर्पित करना है। और जब आप इसको अर्पित करें, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसका स्मरण करें, उसे बोल करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए ये आप 7 बार या 11 बार जल को हाथ में लेकर के बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसका भी स्मरण करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस सुंदर से उपाय को करना है गुरुवार के दिन, जिससे आपकी समस्त कष्ट हैं वो दूर होंगे और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं हैं वो जल्द ही परिपूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।